हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। तो आरती सोनी ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। बहुत बहुत अभिनंदन है। तो आप लोग बताइए, आप लोग कैसे हैं। आज है 12 सितंबर और मेरे यहाँ बारिश 9 सितंबर से चालू हुई है, तो अभी तक बंद होने का नाम नहीं ले रही है। कंटिन्यू बारिश चल रही है। तो आप लोग बताइए, आप लोग कैसे हैं। और मैं हूँ इस समय किचन में, 2 बज रहे हैं करीब। तो सभी लोगों का नाश्ता पानी खाना तो नहीं हुआ है, नाश्ता वगैरह होके पूजा पाठ होके सब फ्री हो गए हैं। अब मैं आज खाने में बना रही हूँ डोसा। तो आप लोग बताइए, आप लोगों को किस किस को डोसा पसंद है। और जब भी डोसा बनाते हैं ना, तो एक दो तो स्टार्टिंग के है ना, थोड़ा सा खराब ही हो जाते हैं, मतलब सही निकलते नहीं हैं। तो आप लोग बताइए, ऐसा किस किस के साथ होता है। मेरे साथ तो हमेशा होता है कि जब भी मैं डोसा बनाती हूँ ना, तो 1 से 2 या 3, इतना तो खराब होना ही है, बिगड़ना ही है कहते हैं जैसे वो बिगड़ जाते हैं और फिर उसके बाद बढ़िया आने लगते हैं। तो आप लोगों के साथ भी अगर ऐसा होता है ना, तो प्लीज कमेंट्स में जरूर लिखिए। लेकिन मैंने इसका एक ऑप्शन ढूंढा है कि अगर आपके डोसा है ना खराब होते हो ना, तो आप उस पर पहले 2 पराठा सेक लीजिए और तवे पे आप 2 पराठा सेक लेंगे, उसके बाद आप डोसा बनाएंगे तो खराब नहीं होंगे। ये आइडिया आप अपना के देखिए, आप इसको यूज करिए। मेरा टिप्स है आप लोगों के लिए डोसा बनाने के लिए। तो आज मैंने बनाए हैं डोसा, इडली सांभर और नारियल की चटनी। काफी समय से नहीं बने थे, तो बच्चे को कह रहे थे मम्मी डोसा बनाओ, मम्मी डोसा बनाओ। हालांकि क्या है ना, बाजार के कम खाते हैं, बाजार में चीजें है ना कम लेते बाजार की। एक तो मेरे बच्चे को है ना बाजार की चीज ही कम पसंद आती है, वो उसे लगता है मम्मी घर में बनाए। और घर में बनाने के अलावा क्या है ना कि घर में बनेगी तो वो पूरे दिन खाएंगे, बाजार में तो एक टाइम खाएंगे वो बस। और उसे है जब मन हो थोड़ी थोड़ी देर में मम्मी सेक दें, और थोड़ी थोड़ी देर में जब मन हो मैं खाने लगूं। तो आप लोग बताइए, आप लोगों के यहाँ कैसा मौसम चल रहा है और आप लोग मुझे कहाँ कहाँ से देख रहे हो और हमारी वीडियो कहाँ कहाँ तक जा रही है। तो प्लीज आप लोग बताया करो, कमेंट किया करो, कौन देखता है मेरी वीडियो या नहीं देखता है, आप लोगों को अच्छी लगती है मेरी वीडियो की नहीं। तो हमारे यहाँ तो बारिश थोड़ा भी रुक गई थी और अब फिर से चालू हो गई है, बड़ी तेज हो रही है। तो मैं लगाती हूँ बेटे के लिए डोसा। सांभर भी बनाया है। सांभर में क्या है, जो भी सब्जी आपके पास हो अवेलेबल, बैगन, लौकी, कद्दू, आलू और कहना चाहिए फूल गोभी, मटर, गाजर, जो भी जिस समय आ रहे हो आप वो सब्जी उसमें डाल सकते हैं। और थोड़ी सी दाल डालते हैं हम, और राहर की दाल डाल दो आप, या फिर वो चने की दाल डाल दो, दोनों में से किसी की भी दाल आप डाल सकते हो। तो वो डाल देते हैं और बस सांभर मसाला डाल के, नमक डाल के उबाल लेते हैं सब्जी को। और उबालने के बाद उसको थोड़ा सा मिक्सी से पीस लेते हैं, मिक्सर ग्राइंडर से। थोड़ी सी सब्जी सारी है ना अच्छे से मैश हो जाती है, हाथ से इतने अच्छे से नहीं हो पाती है मुझसे तो मैं तो मिक्सी के जार में डाल के ही कर लेती हूँ, उससे बढ़िया हो जाता है। और नारियल की चटनी है, तो नारियल की चटनी आप अपने अकॉर्डिंग बना सकते हैं। उसमें चने की भुजे हुए चने भी डाल सकते हैं। नारियल अगर आपके पास कच्चा नहीं है तो मैं सूखा नारियल है ना उसको ही गला देती हूँ
और उसको छीलने के बाद उसमें थोड़ा सा मूंगफली दाना डाल देती हूँ, थोड़ा सा भुंजा चना डाल देती हूँ और थोड़ा सा बादाम डालती हूँ, थोड़ा काजू डालती हूँ और खूब सारा कड़ी पत्ता डालती हूँ, हरी मिर्च डालती हूँ और 1-2 प्याज डाल देती हूँ और बस सबको पीस लेती हूँ। और पीसते समय जब जरूरत पड़ती है ना पानी की, तो उसमें मैं दूध और दही डालती हूँ, थोड़ा सा दही डालती हूँ और फिर दूध डाल देती हूँ और इसको पीसने के बाद बढ़िया और उसमें लगा देते हैं तड़का। तो हींग और राई का तड़का लगा देते हैं, क्योंकि कड़ी पत्ता है ना मैं खड़े नहीं डालती हूँ, क्योंकि मेरे बेटे को पसंद नहीं है खड़ा कोई भी आइटम। तो जैसे लाल मिर्ची अगर आप चाहें तो देखने में अच्छी लगती है, खड़ी लाल मिर्ची और राई और कड़ी पत्ते और हींग डाल के आप चटनी में तड़का लगा सकते हैं। लेकिन मैं सारा आइटम पीस लेती हूँ, उसके बाद तड़का केवल राई और हींग जीरे का लगाती हूँ और बस, क्योंकि वो मुंह में आता तो वो पसंद नहीं करता है। और इसके बाद जब आपका सावर पक जाए तो उसको अच्छे से मैश करके जब आपने पीस लिया तो उसे फ्राई कर लीजिए, जैसे आप सब्जी करते हैं उसी तरह से कर लीजिए। बस इसमें सावर मसाला थोड़ा सा डाल देते हैं घोल के और उसके बाद उसमें थोड़ा सा आपके पास इमली हो, इमली का पल्प डालिए, नहीं हो नींबू डाल दीजिए, नींबू ना हो तो आप पिसी खटाई भी डाल सकते हैं। तो इस तरह आप सावर तैयार कर लीजिए। और रही आपकी डोसे की बात, तो आलू फ्राई करके आलू उबालिए और आलू फ्राई कर लीजिए आप, उसमें भी आप कड़ी पत्ता राई डाल के प्याज डाल के फ्राई कर सकते हैं। उसके बाद आपने 3 कटोरी चावल और 1 कटोरी उड़द की दाल लेना है, इनको रात में भिगो के और सबको मिला के पीस लेना है और पीस के मैं रात में ही रख देती हूँ, जिससे सुबह को अच्छा खमीर उठ जाता है। उसके बाद आप सुबह बढ़िया बनाइए डोसे, ना मैं कोई उसमें इनो डालती हूँ ना कुछ डालती हूँ और बढ़िया बन जाते हैं। आप उसी मिश्रण के मैं इडली बना लेती हूँ और उसी से डोसा भी बना लेती हूँ। तो ये इंडियन जुगाड़ है तो आप लोग भी ट्राई करके देखिए कैसा बनाएगा, आपका भी अच्छा लगेगा। तो अब देखिए मेरा डोसा हो गया है रेडी और मैं देने जाऊंगी बेटे को। थोड़ा मैंने आपको बताया था ना, पहला डोसा थोड़ा सा मेरा खराब बनता है, लेकिन एक्चुअली इतना खराब भी नहीं बना है कि मैं आपको दिखा नहीं सकती हूँ। देखो, ओह सॉरी, देखो अच्छा बना है, बढ़िया मस्त अच्छे खरारे खरे खरे बनेंगे, बिल्कुल करारे करारे। आप लोग भी बनाइए। और मैंने बनाई है इडली, और आप देख सकते हो देखिए मेरी इडली इस तरह से निकल जाती है, बिल्कुल किसी चीज का भी मुझे कुछ यूज नहीं करना पड़ता है। देखिए आप ऐसे निकल रही है। तो जब आपकी अच्छी पकेगी ना, मिश्रण का सही गाढ़ापन होगा ना, तो बिल्कुल ऐसे ही निकलेगी आपकी इडली। देखिए, तो आप लोगों को भी अगर अच्छा लगे ना मेरा ब्लॉग तो प्लीज जरूर बनाइए। और कुछ चीज आपको पूछना हो ना तो कमेंट्स करके पूछिए, मैं हूं किस लिए। तो अब मैं देने जा रही हूँ इडली, डोसा और नारियल की चटनी अपने बेटे को। सावर बनाया है, नारियल की चटनी, इडली और डोसा मैं जा रही हूँ बेटे को देने। उसके बाद आके आप लोगों से बातचीत करते हैं। तो फ्रेंड देखिए, मैंने सभी को सेक के खिला दिए हैं डोसे गरम गरम और इडली सांभर। तो आप लोग भी आ जाइए, अब मैं खा रही हूँ। मेरे साथ आप लोग भी मजा लीजिए इडली डोसा सांभर का। 3 बज गए हैं। जब भी ये सब चीजें बनाओ ना तो लेट ही हो जाते हैं, दिन भर का काम होता है वो। तो दिन भर चलते हैं वो, 1-1 2-2 सेकते हैं। तो आप लोग बताइए, आप लोग घर में बनाते हैं? हम तो इसलिए भी घर में बनाते हैं कि सब चीज़ें
अपने घर की अच्छी शुद्ध होती है। और ताज़ी भी होती है, रखा हुआ कोई मटेरियल नहीं होता है। और वैसे तो बच्चे सावर या हरी सब्जी कोई खाते नहीं हैं, लेकिन सावर के नाम से वो बच्चे खा लेते हैं, तो हम उसमें काफ़ी हरी सब्जियां डाल देते हैं, जैसे लौकी वगैरह ये काफ़ी डाल देते हैं। तो इसी बहाने कम से कम पहुंच तो जाता है पेट में। तो आप लोग भी अपने बच्चों को खिलाना चाहें ना, तो घर में सावर ज़रूर बनाएं। अगर आपको घर में दाल चावल की नहीं बनाना है, तो मार्केट में पैकेट भी आता है 200 इडली वाला, उसको घोल के बना लीजिए, वो तुरंत बन जाएगा भैया। या फिर आप सूजी का बना लीजिए, सूजी की इडली भी बहुत अच्छी बनती है, वो इजी भी होती है और जल्दी बन जाती है। इसमें तो आपको एक दिन रखना पड़ता है खमीर के लिए, लेकिन सूजी के में नहीं रखना पड़ता है। और क्या बात करें, बताइए आप लोग। हमारी झांसी में तो बारिश बंद होने का नाम ही नहीं ले रही है। अच्छा मौसम चल रहा है। कल सोचा था कि गणेश महोत्सव के देखने जाएंगे, आरती में जाएंगे, मगर बारिश होती रही तो जा नहीं पाए। नारियल की चटनी बनाओ ना तो बहुत अच्छा स्वाद आता है। और नारियल की चटनी तो आप वैसे भी बना सकते हो, कभी भी किसी भी चीज़ के साथ बना सकते हो। आप उत्पम के साथ बना लो, कटलेट के साथ बना लो। कुछ उसमें ऐसा नहीं लगना होता है। अगर आप लोग चाहो ना तो कमेंट्स करके पूछ सकते हो कि किस तरह से कुछ चीज़ आपको बनाना हो। और मुझे खाने का तो हम बताएं, बनाने का खाने का इतना शौक़ नहीं है, लेकिन खाना बनाने का बचपन से ही शौक़ है। बचपन में जब छोटे थे ना तो किचन में इतनी जल्दी तो सब काम करने को मिलता नहीं है, लेकिन जब भी मौका लगता था तो बना देती थी कुछ ना कुछ। और नई चीज़ें बनाने का शौक़ था, जो मम्मी नहीं बनाती हूँ वो सीख के आती थी। 8th क्लास में थी जब मैं, तो उस समय मैंने 8th क्लास में होम साइंस कंपलसरी थी हम लोगों में। तब मैंने खाना बनाना सीखा था। 8th से मैंने थोड़ा थोड़ा बनाना सीखा था, और उसके पहले मैंने कभी खाना नहीं बनाया था 8th के पहले। तो होम साइंस में हमारी मैम ने मुझसे पूछा
ऐसे कहते हैं ना मैम लोग सरनेम से बुलाती हैं, तो ऐसी मेरी मैम ने सरनेम से मुझे बुलाया और बोली खड़ी हो जाओ सोनी जी और बताओ 1 किलो बैंगन की सब्जी बनाओगी तो उसमें नमक कितना डालोगी। अब मैं उन्हें क्या बताती कितना नमक डालती, क्योंकि मैंने कभी सब्जी बनाई नहीं थी। हम थोड़ी देर देखते सोचते रहे। हमने कहा 1 किलो सब्जी है तो मैम 250 ग्राम तो डाल ही देंगे नमक, नहीं आधा किलो नमक डाल देंगे। हमने बोला, मैम बोली आधा किलो नमक डाल दोगी। हमने कहा ज़्यादा तो नहीं हो रहा, तो हमने कहा नहीं मैडम 250 ग्राम डाल देंगे। तो मैडम बोली 250 ग्राम डालोगी। तो हमें ऐसे लगा कि हम मतलब क्या बोले, समझ में नहीं आ रहा था। मैम बोली 250 ग्राम डालोगी। हमने कि मैम तो कितना डाल देंगे, 100 ग्राम डाल देंगे। तो मैम बोली 100 ग्राम डालोगी। हमने कहा अब क्या करें, फिर हमने 50 ग्राम भी बोल दिया, मैम 50 ग्राम डाल देंगे। लाइट जला। हमारे यहाँ चली गई लाइट, फिर ये लाइट का है ना रोज का रूटीन हो रहा है। और इन्वर्टर में छोटी लाइट जलती है तो इससे रोशनी कम आती है। लेकिन चलिए एक वीडियो इसी तरह बनाते हैं। तब मैम से मैंने बोला 50 ग्राम नमक डाल देंगे। तो मैम बोली वो सब्जी तुम ही खाना सोनी जी, तुम अपने पापा को मम्मी को बना के खिलाना या फिर तुम ही खाना। और कल अपनी मम्मी से पूछ के आना कि 1 किलो बैगन में कितनी सब्जी डालोगे, कितना नमक डालोगी, सॉरी 1 किलो बैगन में कितना नमक डालोगे। और तुरंत उसी के बाद छुट्टी हो गई। लास्ट पीरियड रहता था हमारा होम साइंस का। आज भी मुझे याद है, वो शोभा मैम पढ़ाती थी मुझे। पहले अंजू मैम पढ़ाती थी, अंजू शर्मा करके, और फिर उसके बाद शोभा मैम पढ़ाने लगी थी। तो बड़ा कंफ्यूजन रहा कि हमने गलत बोला, क्या बोला। छुट्टी हो गई, घर आए, मम्मी से पूछा मम्मी बैगन में 1 किलो बैगन में कितना नमक डालेंगे। मम्मी लोग इतना बताती नहीं है, वो कहती है हाँ ठीक है जितना है डाल देंगे, अपने हिसाब से डाल देते हैं। उनको भी कोई अंदाज रहता नहीं है कि कितना डालना है, मतलब वेट का नहीं रहता है कि तौल के कितना डालना है। वो लोग तो अपने अंदाज उनके हाथों में ही रहता है कि 10 किलो सब्जी में कितना डालना है, 5 किलो में, 1 किलो में। तो मुझे कोई कंफर्म क्लियर नहीं हो पाया कि हम कितना नमक डालेंगे। तो हमने फिर होम साइंस की बुक में देखा, तो उसमें बताया गया था। तो उसका कोई अगर ऑप्शन नहीं है तो उसको बोल देते हैं स्वाद अनुसार डाल देंगे। तो जिसके घर में कभी ज़्यादा खपता है, कभी कम खपता है। उसके बाद दूसरे दिन पहुंचे तो हमारी मैम ने बोला सोनी जी पूछ के आई मम्मी से कितना नमक डालोगी। तो अब उन्हें बता तो नहीं सकते कि मम्मी ने क्या बोला, तो मम्मी की भी बेइज्जती होगी ना तो इसलिए हमने उन्हें कुछ बताया नहीं। हमने कहा हाँ मैम स्वाद अनुसार डाल देंगे, जिसके घर में जितना खपता हो। तो मैम बोली अच्छा अब तुम्हारे घर में कितना खपता है और तुम कल बैगन की सब्जी बना के लाना, और हम तो आए घर में पूछेंगे कि तुमने ही बनाई कि मम्मी से बनवाई। तो हमने कहा ठीक है। मम्मी से बोला मम्मी कल बैगन की सब्जी बना के रह जाना। मम्मी कहने लगी हम बना के दे देंगे तो ले जाना, और हाथ माथ जल जाएगा। नहीं कभी करवाया ही नहीं था, कभी कुछ किया ही नहीं था। बेटा आवाज कम करो।
तो हमने कहा थोड़ा सावा डाल जाओ मैं बेटा। नहीं मम्मी, सब्जी तो हम बना के ले जाएंगे। चाहे जैसी भी बने, बस आप बताते जाओ कि क्या क्या डाला जाता है। तो मम्मी को लग रहा था कि ये फालतू में सब सामान मटेरियल ख़राब कर देगी, तो बना नहीं पाएगी ये और वो। तो हमने कहा नहीं, हम ही बनाएंगे, आप तो बताते जाओ। बेटा थोड़ा सावा डाल देना। फिर पापा ने भी बोला हमारे कि नहीं, उसी को बनाने दो, जैसी भी बनेगी खा लेंगे। अच्छा, हमारे पापा की एक चीज़ बहुत अच्छी थी, ये बताएं कि मैंने जब भी कोई भी चीज़ बनाई है, जब से मैंने कुकिंग चालू की है, तो मैंने कोई भी चीज़ बनाई है, भले उसमें कितना भी नमक हो, मिर्ची हो, कुछ भी हो, मगर हमारे पापा ने हमेशा ऐसे ही बोला बहुत अच्छी बनी है। तो खुशी हो जाती थी, लगता था हाँ बहुत अच्छी बनी। जब खुद खाएंगे तब समझ में आएगी, अरे पापा आपने बताया क्यों नहीं कि ये तो इसमें तो ऐसी चीज़ कमी है। वो कहते नहीं, हमारे लिए तो हमें तो बहुत अच्छी लगी। तो इसी तरह फिर पापा ने कहा नहीं, वो खुद बनाएगी बैगन की सब्जी। पहली बार मेरी कुकिंग चालू हो रही थी, तो मैंने बैगन की सब्जी बनाई। और मैं प्लास्टिक का लंच बॉक्स ले जाती थी, सुबह सुबह बनाई। 7 बजे मुझे जाना होता है, उस दिन हम 5 बजे उठ के जल्दी से और हमने सब्जी बनाई। तो प्लास्टिक का लंच बॉक्स था, तो हम उसमें रखने लगे। मम्मी बोली उसमें मत रखो, गरम है सब्जी। तो फिर हमने स्टील का लंच बॉक्स में रखा। उसके बाद जब मैं ले गई, लंच टाइम आया, वही 9:30-10 बजे लंच होता था हम लोगों का। तो उस दिन मतलब सारी मैम, एक हॉल था उसमें बैठ के ही लंच करती थी। तो क्लास में होम साइंस में सभी को टारगेट दिया जाता था 1 हफ्ते में एक बार कि जो भी चीज़ पढ़ाई जाए तो वो घर से बना के ले जाती थी मेरी लड़कियाँ। तो उस दिन हर किसी को अलग अलग ऑप्शन था। तो हम बैगन की सब्जी बना के लेके गए, और मैंने भरवा बैगन बनाए थे उस दिन, पहली बार, फर्स्ट बार भरवा बैगन बनाए थे। और काफ़ी बनाए होंगे मैंने, आधा किलो करीब बैगन बनाए, पूरे लेके गए थे स्कूल में। तो सभी मैम लोगों को दिए हमने उधर। तो मैम कहती हैं, सोनी जी तुमने इसमें नमक 1 किलो में आधा किलो तो डाला नहीं है, लग ही नहीं रहा है। तो मैंने कहा सॉरी मैम, मुझे पता नहीं था, अब मुझे आइडिया हो रहा है बनाने का। तो उन्होंने बहुत तारीफ की, बहुत अच्छे बने। और कह रही थी जैसे तुम बोलती हो ना, उससे तो बहुत लाख गुनी अच्छे बने। मैं तो सोच रही थी कि नमक ही नमक भर के लाएंगे आज सोनी जी तो बैगन में। लेकिन सभी लोगों ने खाए और हमने भी खाए, तब बहुत अच्छे बने थे सच में। और मेरी फर्स्ट कुकिंग भरवा बैगन से चालू हुई थी लाइफ में, और बहुत तारीफ हुई थी। फिर मुझे ऐसा क्रेज़ लगा उस समय से कि बस मुझे कुकिंग करना है, मतलब पढ़ना है तो है ही, पढ़ने के साथ साथ मुझे कुकिंग का भी बहुत शौक लगा। तो उस समय, हमारे समय में इतनी चीज़ें नहीं चलती थी, ना इडली, ना डोसा, ना पाव भाजी, ना चाउमीन। हम लोग नहीं जानते थे उन चीज़ों को, होंगी, लेकिन हम लोगों के यहाँ जो कस्बा है उस एरिया में इतना नहीं था कि ये सब चीज़ों का। तो जो उस समय चलता था, तो हम लोग केक वगैरह बनाना, बिस्किट वगैरह बनाना, बहुत सी चीज़ें थी। फिर हमारी एक जो मैम थी, अंजू मैम, तो वो बाहर से आई थी कहीं से, उनकी शादी वहाँ पे हुई थी। तो शादी उनकी हुई थी, लेकिन हस्बैंड जॉब करते थे, तो वो बाहर ही शिफ्ट थी। लेकिन उनके हस्बैंड एक्सपायर हो गए थे, तो फिर वो यहाँ आके ही रहने लगी थी। जहाँ मैं कस्बे की हूँ वहाँ से ही वो रहने लगी थी। तो वो स्कूल में उनने टीचिंग करना शुरू कर दिया था, तो वो सब चीज़ें बहुत अच्छे से जानती थी। तो उसके बाद उन्हें मिला वो होम साइंस का पीरियड। तो जब वो होम साइंस का पीरियड उन्हें मिला, तो उन्होंने हम लोगों को
उन्होंने हम लोगों को बहुत नई नई चीजें सिखाई और हम लोगों को इंटरेस्ट भी बहुत रहा उसमें, क्योंकि नई चीज सीखने को मिलती है तो लगता है कि हाँ सीखना है। तो हम लोगों ने फिर उस समय से कुकिंग चालू कर दी थी और उस दिन बैगन बनाए तो मम्मी को भी विश्वास हो गया कि हाँ ये कुछ बना सकती है घर में। तो कभी कभी पापा ने बोला था कि ऐसा करा करो, कभी कभी बच्चों को दे दिया करो कि आज सब्जी वो ही बनाए। तो संडे का रूटीन हो गया था कि संडे को शाम को कुछ ना कुछ हम ही को बनाना है और हमारी बहन या हम दोनों में से कोई भी बनाएगा जिसको मन हो। तो फिर शाम का हम लोग संडे को बना लेते थे कुछ भी, जो भी चीज़ बनना हो। तो धीरे धीरे फिर हम लोगों का बनाना चालू हो गया। तो ऐसा हुआ कि कुकिंग में फिर मुझे बहुत शौक लगा और कुकिंग में मतलब अपने आप ही अपनी वैरायटी सोचते गए, बनाते गए और इतना फिर अंदाज हो जाता है कि हमें इतनी सब्जी में कितना नमक डलेगा, कितना मिर्च मसाला डलेगा। हम आज भी कभी चम्मच से नाप के नहीं डालते। हमें आदत है कि कभी भी हम चम्मच से नाप के बहुत कम डालते हैं। हाँ बस हाथों में लग ना जाए या कुछ, तो इस तरह से चम्मच से उठा के डालना। बाकी मुझे ज़्यादा आइडिया अपने हाथों से डालने में होता है। तो इस तरह से मेरी कुकिंग चालू हुई और मेरी वीडियो अगर मैम लोग देखेंगी तो कहेंगी इसको आज भी याद रहा। और मैं उनका धन्यवाद करूंगी कि उन्होंने भले ही मजाक किया मेरे साथ लेकिन मुझे कुकिंग सिखाई और आज मैं कम से कम इतना तो है अपना बना सकती हूँ। और इतना भी नहीं है मेरा कुकिंग का, ऐसा भी है कि हम उसे कोई बिजनेस का जरिया भी बना सकते हैं, लेकिन एक्चुअली हम लोगों का माहौल ऐसा नहीं है। कई बार मन में सोचते हैं, मुझसे बहुत जो मेरी अगल बगल पड़ोसन हैं तो उन्होंने मेरे हाथ का खाना खाया है कई बार, तो वो हमेशा बोलती है कि आप तो शॉप खोल लो तो आपकी बहुत चलेगी। तो लेकिन ऐसा नहीं है। अब बिजनेस के लिए उसे प्रॉपर बिजनेस की तरह करना पड़ता है। ये तो अपना होम बिजनेस है जो डेली रूटीन वाला है। और कभी आप लोगों को मौका मिले तो आप लोग भी आइए, आप लोग भी खाइए मेरे हाथ का खाना। मेरे बेटे को खाने में भले ही कुछ पसंद हो या नहीं हो, लेकिन वो छोले मेरे हाथ के ही खाता है। उसे कहीं के भी पसंद नहीं आते, वो कहीं भी खाया है, होटल में खा ले, कहीं भी खा ले, कहता मम्मी छोले भटूरे तो आपके हाथ के ही अच्छे लगते हैं मुझे। तो कभी कभी कुछ चीज़ें ऐसी हो जाती हैं जो उसी के हाथ की लगती है और मुझे अपनी मम्मी के हाथ की लगती है, क्योंकि हमारी मम्मी भी कुकिंग में बहुत माहिर है। अब तो उनकी उम्र हो गई है, नहीं तो कोई मिठाई उनके सामने नहीं लग सकता। बताती है वो पहले के समय में कि शादियों में उनके घर में मतलब ससुराल में मेरी बुआ लोगों की, सबकी, चाचा लोगों की शादी हुई तो कभी मिठाई नहीं लगाया गया, वो ही बनाती थी सभी लोग मिलके साथ में। और पहले के समय में लगता भी नहीं था, घर में ही होता था सब काम। लेकिन अब तो थोड़ा सा काम होता है तो खाना वाले बुला लेते हैं। हमारा बातचीत भी होती जा रही है मेरी आप लोगों के साथ और अपनी कहानी भी सुनाई मैंने। लेकिन उस दिन बहुत बुरा लग रहा था जब मैं सबके सामने खड़े होके मुझसे बोल रही थी, तो बहुत बुरा लग रहा था कि आज तो मेरी बेइज्जती हो गई क्लास में। और सबने आंसर दे दिया और मैंने ही नहीं दे पाया, क्योंकि हमारे ग्रुप में
जितनी भी लड़कियां थी ना तो वो घर में थोड़ा बहुत काम कर लेती थी, लेकिन हम लोग 3 बहनें थे और हम सबसे छोटे थे, तो हमें उस समय इतना मौका नहीं मिलता था कि हम काम कर पाएँ। और वैसा काम कर लेते थे लेकिन खाने का काम कभी नहीं मिल पाया। फिर जब मेरी बड़ी बहन की शादी हो गई और फिर जब मैंने एक आध बार स्कूल से कहने पे, माँ मैम के कहने पे बनाना चालू किया, तो फिर धीरे धीरे बनाने लगे थे। तो डेली का ही ज़्यादातर नियम हो गया था, क्योंकि पीरियड में कुछ, होम साइंस के पीरियड में कुछ ना कुछ बना के ले जाना ही पड़ता था। तो कभी बिस्किट बना के ले जाना, कभी केक बना के ले जाना, और सारी सब्जियां बनवा ली थी मैम ने। फिर बैगन के बाद अरबी, आलू, अरबी भी ऐसे बिल्कुल, उनको अरबी भी बहुत तारीफ हुई थी मेरी। अरबी को छील के धो के उनको लंबा लंबा काट के और फ्राई करके फिर बना के ले गए थे हम। सेकंड बार अरबी ले गए थे। मैम लोगों का कहना रहता था, अगर आपको जैसा भी बनाना आता है वैसा बना के लाइए, नंबर के इशू पे मत जाइए कि नंबर कम मिलेंगे, टेस्ट अच्छा नहीं रहा तो। मैम बोलती थी, हम आपको टेस्ट के लिए नहीं बनवा रहे, आप लोगों को बनाने सिखाने के लिए बनवा रहे हैं। तो कभी भी मैम ने इस तरीके से हम लोगों के साथ नहीं किया। ज़्यादातर वो सभी को नंबर सेम दे देती थी, बस जिसके फाइल वगैरह या जो चीज़ कंप्लीट नहीं होती थी तो उसमें बस वो काटती थी, बाकी बनाने के लिए वो कभी नहीं काटती थी, क्योंकि वो ये बोलती थी कि सभी बच्चे अभी सीख रहे हैं, तो सीखे हुए तो कोई है नहीं, सारे एक्सपीरियंस में, कोई ज़्यादा सीख रहा, कोई कम सीख रहा, तो बस इसलिए वो सबको सेम ही दे देती थी लगभग। वो भी एक समय बहुत अच्छा रहता था होम साइंस का पीरियड का। जब होम साइंस का प्रैक्टिकल होता था तो सारा सामान घर से लेके जाना पड़ता था, स्टोव भी और जो भी बना रहे हैं वो सारी सामग्री, बर्तन भी, सर्व करने के लिए ट्रे, प्लेट भी, सारी चीज़ें, और फिर वहाँ पूरा बनाना, फिर सर्व करना, पूरा दिन लगता था, तो बहुत मज़ा आता था। तो पहले की आदत कुछ तो अच्छी रहती है, और कुछ तो हमेशा कहते हैं ना, जीवन में कुछ ना कुछ सीखने को हमेशा मिलता है। तो वो मुझे जो सीखने को मिला वो मेरे लाइफ में बहुत काम में आया। भले ही उससे कुछ अर्निंग का काम हुआ हो नहीं हुआ हो, लेकिन बनाने का काम और अपनी फैमिली में ही बनाने का, जिससे कि हम अपने घर में रह के हुए भी पैसे बचा सकते हैं। तो मैं ज़्यादातर होटल में या वहाँ जाना पसंद नहीं करती हूँ, मैं खुद ही घर में हर चीज़ बना देती हूँ। जो भी बच्चे का मन हो, मंचूरियन हो, वो बिरयानी हो, फ्राइड राइस हो, जो भी वो कहेगा, चिली पटेटो हो, जो भी वो कहता है, मैं सारी चीज़ें घर में ही बनाती हूँ। कभी है कि बहुत कम जाते हैं हम लोग। तो खाने के साथ साथ मैंने आपके साथ बहुत सारी बातें शेयर की, और अपनी कुकिंग की कैसे चालू की है वो भी बताई है। तो आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर कीजिए। मिलते हैं ऐसी नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के साथ। जब तक लेते हैं आप लोगों से विदा। ओके, बाय बाय। जय श्री राधे राधे।